नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी लाइव ब्रेकिंग में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्रा और मेरे साथ हैं अमलेंदु उपाध्याय। भारत सरकार ने बताया है कि पाकिस्तान की तरफ से लगातार एलओसी पर किस तरह से नियंत्रण रेखा पर फायरिंग हो रही है, गोलाबारी की जा रही है, मिसाइल से और ड्रोन से हमले किए जा रहे हैं, उसकी पूरी जानकारी दी और उसकी किस तरह से प्रतिक्रिया की गई है। पाकिस्तान के कुछ एयर बेसेस को उड़ा दिया गया है और तीव्र प्रतिक्रिया उस कार्रवाई की गई है भारत की ओर से। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही सीमा पार से किस तरह से पाकिस्तान लगातार रिहायशी इलाकों में बमबारी कर रहा है, गोलाबारी उसकी जारी है और भारत की सेना की ओर से लगातार इसके खिलाफ आ रही है। आज सुबह एक प्रेस ब्रीफिंग की गई जिसमें विदेश सचिव के साथ कर्नल सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह, ये जो सेना के दो प्रवक्ता हैं, थल सेना के और वायु सेना के, उन्होंने भी इसके बारे में विस्तार से जानकारी दी और बताया कि क्या कार्रवाई भारत की तरफ से की गई है, भारतीय सेना ने क्या वहां पर किया है, उसकी चर्चा हम करेंगे, बताएंगे आपको। और यहां एक बात ये जरूर फिर से बता दें, हमने कल के भी प्रोग्राम में हम लगातार ये बता रहे हैं कि इस बीच बहुत सारी इस जो तनाव चल रहा है भारत और पाकिस्तान के बीच, जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसको लेकर बहुत सारे फर्जी वीडियो, खबरें, तस्वीरें आ रही हैं, उनसे बचना है और इसकी बार बार चेतावनी दी जा रही है, वार्निंग दी जा रही है, सचेत किया जा रहा है। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की ओर से, रक्षा मंत्रालय की ओर से बताया जा रहा है और ऐसी तमाम फेक न्यूज़ को वहाँ पोस्ट भी किया जा रहा है उनके सोशल मीडिया हैंडल से। तो उन्हीं खबरों पर भरोसा किया जाए, उन्हीं खबरों को समझा जाए या उसको फॉलो किया जाए जो आधिकारिक स्रोतों से आ रही है। और लगातार रक्षा मंत्रालय की ओर से और ये विदेश सचिव उस पर ब्रीफिंग कर रहे हैं जिसमें रक्षा विभाग के यानी थल सेना के और वायु सेना के दोनों प्रवक्ता हैं। आज सुबह 10:30 बजे भी ये ब्रीफिंग की गई और बताया गया कि जो रात में यानी शुक्रवार और शनिवार की दरमियानी रात में किस तरह से पाकिस्तान की तरफ से कार्रवाइयां होती रहीं, गोलाबारी जारी रही और फिर भारत ने क्या कदम उठाया, भारतीय सेना ने किस तरह से उसका प्रतिवाद किया, सबक सिखाया। एक बार सुनते हैं कर्नल सोफिया कुरैशी को, क्या कहा उन्होंने आज और किस तरह से भारत की ओर से कार्रवाई की गई और पाकिस्तान क्या कर रहा है पिछली रात में। आखिर मैं आपको कुछ वीडियो दिखाना चाहती हूँ जहां पर इंडियन आर्मी के वेपन्स एलओसी पर पाक के एसेट्स को ध्वस्त करते नजर आ रहे हैं। स्क्रीन में आप देख सकते हैं इस वीडियो को। धन्यवाद, जय हिंद। तो उसमें पाकिस्तान ने लगातार रात भर एलओसी पर कई जगहों पर रिहायशी इलाकों पर हमले किए हैं, उसका मुंहतोड़ जवाब दिया गया है भारतीय सेना की ओर से। और सेना की ब्रीफिंग में दोनों सेना के प्रवक्ताओं ने और साथ ही विदेश सचिव ने इसके बारे में पूरी जानकारी दी है। लेकिन लगातार पाकिस्तान की ओर से सीमा पार से ये हमले भी जारी हैं रिहायशी इलाकों में, और जो सीमा के इलाके हैं जम्मू कश्मीर के और यहाँ तक कि पंजाब के भी, राजस्थान में भी अलर्ट जारी किया गया है। उन जगहों पर लगातार खबरें आ रही हैं कि वहां से गोलाबारी की खबरें, मिसाइल से ड्रोन हमले किए जा रहे हैं। हालांकि सैकड़ों ड्रोन हमलों को नाकाम किया गया है भारतीय सेना की ओर से, लेकिन कार्रवाई उधर से रुक नहीं रही है। और क्या जानकारी है अमलेंदु जी, जो उससे बताया गया आज की प्रेस ब्रीफिंग में, उसमें ये चीज़ें कही गई हैं कि कल की रात में भी और आज की रात में भी, यानी 7 और 8 तारीख की, 8 और 9 और 9 और 10 तारीख की रात, इन दोनों रातों में किस तरीके से रात भर फायरिंग होती रही और मिसाइल से हमले होते रहे, ड्रोन से हमले होते रहे, नाकाम होते रहे, लेकिन कार्रवाई उधर से जारी रही। हाँ, कार्रवाई उधर से जारी रही और मिस इन्फॉर्मेशन जो है पाकिस्तान की तरफ से काफ़ी ज़्यादा फैलाई गई। जो विंग कमांडर व्योमिका सिंह है, उन्होंने कहा कि एक त्वरित और सुनियोजित प्रतिक्रिया में भारतीय सशस्त्र बलों ने केवल चिन्हित सैन्य लक्ष्यों पर सटीक हमला किया,
पाकिस्तान ने लगातार दुर्भावनापूर्ण गलत सूचना चलाने का अभियान किया, जिसमें भारतीय S-400 प्रणाली को नष्ट करने, सूरतगढ़ और सिरसा में एयरफील्ड को नष्ट करने का दावा किया गया है। भारत पाकिस्तान द्वारा फैलाए जा रहे इन झूठे दावों को स्पष्ट रूप से खारिज करता है, ये व्योमिका सिंह ने बताया इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। इसमें असल में आपको बता दें कि पाकिस्तान की ओर से वहां ये लगातार दावा किया जा रहा है कि भारत के कुछ एयरबेस को नष्ट कर दिया गया है, नुकसान पहुंचाया गया है। उसी के बारे में ये सारी, चूंकि बहुत सारी फेक खबरें आ रही हैं और एक गलत आईडी से वहां से आ रही हैं, वहां की सेना भी गलत सूचनाएं दे रही है और उसको प्रसारित कर रही है। कुछ उनके आधिकारिक हैंडल से भी आ रहे हैं और कुछ जो अनाधिकारिक हैंडल्स हैं वहां से भी आ रहे हैं। तो उसके बारे में स्पष्टीकरण दिया गया कि ये पूरी तरह से फेक है और कहीं किसी एयरबेस को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। भारतीय सेना ने जो कार्रवाई की है उसकी भी पूरी जानकारी दी गई है। सुनते हैं एक बार क्या कहा है व्योमिका सिंह ने। विंग कमांडर व्योमिका सिंह प्रेस ब्रीफिंग में वो भी मौजूद रहीं, कर्नल सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह। लगातार जो ये प्रेस ब्रीफिंग हो रही है विदेश सचिव के साथ, उसमें ये दोनों प्रवक्ता मौजूद है और पूरी जानकारी अपडेट की जा रही है। इसलिए आपको हम बार बार फिर से एक बार ये कहना चाहेंगे कि तमाम जो भ्रामक जानकारियां इस दोनों के बीच में, भारत पाकिस्तान के बीच जो कुछ चल रहा है उसके बारे में आ रही हैं, तो दूसरी किसी स्रोत की जानकारी पर भरोसा न करें। सुन लेते हैं व्योमिका सिंह ने क्या कहा है। पूरी जानकारी दी है कि रात भर किस तरीके से पाकिस्तान की ओर से हमले होते रहे और भारतीय सेना ने कैसे उनको नाकाम किया और जहां से ये हमले हो रहे थे उन जगहों को भी ध्वस्त कर दिया गया। सुनते हैं व्योमिका सिंह को। Along the line of control also, Pakistan has attempted multiple air intrusions using drones and conducted shelling using heavy caliber RT guns, targeting civilian infrastructure and killing some civilians. Heavy exchange of artillery mortars and small arms fire in Kupwara, Baramulla, Poonch, Rajouri and Aknoor sectors continued. Indian Army has responded effectively and proportionately, causing extensive damage to Pakistan Army. Pak military has been observed to be moving their troops into forward areas, indicating offensive intent to further escalate the situation. Indian Armed Forces remain in a high state of operational readiness. All hostile actions have been effectively countered and responded appropriately. Indian Armed Forces reiterate their commitment to non-escalation, provided it is reciprocated by the Pakistan military. At the end, I would also like to show you a few images of Air Force bases in the Punjab sector and Rajasthan sector, where it is mighty. तो अब ये जानकारी दी जा रही है कि किस तरह से लगातार हमले हुए और उनको नाकाम किया गया है और ये बार बार भारत की तरफ से ये बात दोहराई जा रही है। रक्षा मंत्री ने भी कहा है और प्रेस ब्रीफिंग में भी ये बात दोहराई जा रही है कि हमने जब ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया उसमें आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया गया है, 9 आतंकी ठिकानों को, लेकिन कहीं भी न तो किसी सैन्य ठिकाने को कोई नुकसान पहुंचाया गया और न ही किसी जो सिविलियन प्लेस पर यानी जो नागरिकों पर किसी तरह की कार्रवाई नहीं की गई है। लेकिन पाकिस्तान की ओर से बार बार नागरिकों को और सैन्य ठिकानों को हमला और निशाना बनाने की कोशिशें हो रही हैं जिनको नाकाम किया जा रहा है। लेकिन कई नागरिकों की, जम्मू के पुंछ और राजौरी इलाके में कई लोगों की जान गई है और लगातार उससे नुकसान हो रहा है। आज सुबह ही राजौरी में एक वहाँ पर प्रशासन के एक अधिकारी, डिप्टी कमिश्नर थे, उनकी जान चली गई इसी हमले में। उसकी जानकारी वहाँ पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सुबह दी। तो ये लगातार उसके हमले जारी हैं, लेकिन उनको इस पूरे हमलों को नाकाम किया जा रहा है। सैकड़ों ड्रोन्स पाकिस्तान की ओर से दागे जा रहे हैं, नाकाम हो रहे हैं, लेकिन उसकी ये कार्रवाइयाँ लगातार जारी हैं और इन सब के बावजूद बहुत सारी फेक न्यूज़ भी प्रसारित की जा रही है पाकिस्तान की तरफ से। जी, पाकिस्तान की तरफ से बहुत फेक न्यूज़ प्रसारित की जा रही है और आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें कर्नल सोफिया कुरैशी ने बताया कि पाकिस्तानी सेना ने पश्चिमी सीमाओं पर लगातार आक्रामक गतिविधियाँ जारी रही हैं। उसने ड्रोन, लंबी दूरी के हथियार, युद्धक हथियार और लड़ाकू विमानों का उपयोग कर भारतीय सैन्य ढांचे को निशाना बनाया और अंतर्राष्ट्रीय सीमा LOC पर 26 से अधिक स्थानों पर हवाई घुसपैठ के प्रयास किए गए। और उन्होंने बताया कि भारतीय सशस्त्र बलों ने अधिकांश खतरों को सफलतापूर्वक निश्चय किया। पाकिस्तान ने पंजाब के एयरबेस को निशाना बनाने के लिए रात में 1:40 पर हाई स्पीड मिसाइलों का इस्तेमाल किया। चिंता का विषय यह रहा, कर्नल सोफिया का कहना है, कि पाकिस्तान ने लाहौर से उड़ान भरने वाले नागरिक विमानों की आड़ लेकर अंतर
अंतर्राष्ट्रीय हवाई मार्गों का दुरुपयोग किया ताकि वो अपनी गतिविधियां छिपा सके। यानी पाकिस्तान जो है अपनी लाहौर से जो उसकी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें उड़ रही हैं उसने वो बंद नहीं किया है और वहीं से उन अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के पीछे अपने जो युद्धक विमान उड़ा रहा है ताकि अगर निशाना यहाँ से बनाया जाए तो कोई नागरिक विमान जो है वो आ जाए, उसमें विदेशी नागरिक ढाल का काम कर सके, ढाल का फिर वो काम कर सके। तो यानी किस तरीके से वो अपने नागरिकों के साथ और जो विदेशी नागरिक उसके वहाँ उससे निकल रहे हैं, उस हवाई अड्डे से ले रहे हैं यात्राएं, तो उनके साथ किस तरीके से खेल रहा है उनके जीवन के साथ, ये पाकिस्तान का नापाक चेहरा जो है वो सामने आ रहा है। जी, एक बार सुनते हैं क्या कहा है कर्नल सोफिया कुरैशी ने। और ये अपडेट लगातार दिए जा रहे हैं जो रक्षा मंत्रालय की ओर से, विदेश मंत्रालय की ओर से, और ये कि किस तरह की कार्रवाई पाकिस्तान की तरफ से हो रही है और कैसे उनका जवाब दिया जा रहा है। जाहिर सी बात है कि इन सारे चीज़ों को देखते हुए लगातार अपडेट्स जब यहाँ से आ रहे हैं तो फिर किसी दूसरे स्रोत की खबरों पर भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी फेक न्यूज़ फैलाई जा रही है। उसकी भी बात करेंगे, पहले सुन लेते हैं कर्नल सोफिया कुरैशी ने क्या कहा है। पाकिस्तान सेना ने पूरी पश्चिम मोर्चे पर लगातार आक्रामक गतिविधियां जारी रखी। उसमें यूकैव ड्रोन, लॉन्ग रेंज वेपन्स, लॉइटरिंग म्यूनिशंस और लड़ाकू विमानों का उपयोग कर भारतीय सैन्य ढांचे को निशाना बनाया। नियंत्रण रेखा पर भी ड्रोन घुसपैठ और भारी कैलिबर हथियारों से गोलाबारी की। अंतर्राष्ट्रीय सीमा और एलओसी पर श्रीनगर से नलिया तक 26 से अधिक स्थानों पर हवाई घुसपैठ के प्रयास किए गए। भारतीय सशस्त्र बलों ने अधिकांश खतरों को सफलतापूर्वक निष्क्रिय किया। फिर भी वायु सेना स्टेशनों पर उधमपुर, पठानकोट, आदमपुर और भुज बठिंडा स्टेशन, इन सब पर उपकरण व पर्सनल्स को हानि पहुंचाई। मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि पाकिस्तान ने हाई स्पीड मिसाइल सुबह 1:40 पर इस्तेमाल करके पंजाब के एयरबेस स्टेशन को दागने की कोशिश की। एक निंदनीय और अनप्रोफेशनल एक्ट के तहत पाकिस्तान ने श्रीनगर, अवंतीपुर और उधमपुर के वायु सेना अड्डों पर चिकित्सा केंद्र और स्कूल परिसर को निशाना भी बनाया, जिससे उसके द्वारा सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करने की गैर जिम्मेदाराना प्रवृत्ति फिर उजागर हुई। पाकिस्तान द्वारा सैन्य ठिकानों को जानबूझकर निशाना बनाने के पश्चात भारतीय सशस्त्र बलों ने त्वरित व सुनियोजित जवाबी हमले किए। टेक्निकल इंस्टॉलेशंस, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स, रडार साइट्स और हथियार भंडार को चुनकर निशाना बनाया गया। रफीकी, मुरीद, चकलाला, रहमियार खान, सुकूर और चुनिया स्थित पाक के सैन्य ठिकानों पर एयर लॉन्च सटीक हथियारों व लड़ाकू जेट से प्रहार किए गए। पसूर स्थित रडार साइट और सियालकोट का एविएशन बेस भी प्रिसीजन एम्यूनिशन से टारगेट किए गए। इन कार्रवाइयों के दौरान भारत ने कम से कम कोलैटरल डैमेज की क्षति सुनिश्चित की। चिंता का विषय यह रहा कि पाकिस्तान ने लाहौर से उड़ान भरने वाले नागरिक विमानों की आड़ लेकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई मार्गों का दुरुपयोग किया ताकि वह अपनी गतिविधियां छिपा सके। ऐसी चालों ने भारतीय वायु प्रतिरक्षा तंत्र को नागरिक सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए अत्यधिक संयम के साथ कार्य करने के लिए विवश किया। साथ ही साथ पाकिस्तान ने मिस इन्फॉर्मेशन का सहारा लेते हुए आदमपुर स्थित S-400 प्रणाली, सूरतगढ़ व सिरसा के हवाई अड्डों, नगरोटा के ब्रह्मोस बेस, देहरागिरी के तोपखाना पोजीशन तथा चंडीगढ़ के अग्रिम गोला बारूद डिपो को नष्ट करने के झूठे दावे सोशल मीडिया पर फैलाए। भारत इन फॉल्स नैरेटिव्स को पूर्णतः खारिज करता है। नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तान ने ड्रोन घुसपैठ और भारी तोपखाना गोलाबारी के कई प्रयास किए। कुपवाड़ा, बारामूला, पुंछ, राजौरी और अखनूर सेक्टर्स में तोप, मोर्टार एवं हल्के हथियारों से भीषण गोलाबारी जारी रही। भारतीय सेना ने प्रभावी व तुलनात्मक प्रत्युत्तर देते हुए पाक सेना को काफी क्षति पहुंचाई। पाकिस्तान सेना के अग्रिम क्षेत्रों में सैनिकों की डिप्लॉयमेंट बढ़ती दिख रही है।
जो स्थिति को और भड़काने की मंशा दर्शाती है। भारतीय सशस्त्र बल पूर्ण परिचालन तत्परता की स्थिति में है। अभी तक सभी शत्रुतापूर्ण कार्रवाइयों का प्रभावी ढंग से सामना कर उपयुक्त जवाब दिया गया है। भारतीय सशस्त्र बल दोहराते हैं कि वे तनाव वृद्धि नहीं चाहते। तो ये पूरी जानकारी दी उन्होंने, और किस तरह से जो बता रही हैं कि एयर जो मार्ग है, हवाई मार्ग है, उसका कैसे दुरुपयोग कर रही है पाकिस्तान की सेना। बड़ी गंभीर बात है कि जिस तरह से आतंकवादी हमले होते हैं कि रिहायशी इलाकों पर या फिर मंदिर पर, मस्जिद पर, धार्मिक स्थलों पर, अस्पताल में, स्कूलों में, इस तरह के हमले कर रहा है, ऐसी जगहों को टारगेट बनाया जा रहा है। और हालांकि बहुत सारे हमले नाकाम हुए हैं, लेकिन कई धार्मिक स्थलों को निशाना बनाया गया जिनको नुकसान पहुंचा है और कई लोगों की उसमें जान भी गई है। तो ये इस तरह की कार्रवाई, जाहिर सी बात है कि उसके बाद विवश होकर, जो बताया कर्नल सोफिया कुरैशी ने कि भारतीय सेना को विवश होकर फिर इन सारे जो लॉन्च पैड्स हैं जहां से ये निशाने साधे जा रहे हैं उनको ध्वस्त करना पड़ा, और इस तरह के 4 एयर बेस जो है पाकिस्तान के, उसको भारतीय सेना ने ध्वस्त कर दिया। हाँ, 4 एयरबेस को पाकिस्तानी सेना ने ध्वस्त किया। और दूसरी बात समीर जी, भारतीय सेना ने, हाँ, भारतीय सेना ने ध्वस्त कर दिया। और दूसरी बात यह है कि जो हमने अपने एयरबेस दिखाए और उनके ध्वस्त करते हुए दिखाए, दोनों में टाइम स्पेस है। हाँ। यानी कि यह बताया गया कि ये ओरिजिनल चीज़ है, ये समय के अनुसार दिखाई है। तो ये पाकिस्तान का एजेंडा जो है उसको ध्वस्त एक तरीके से करते हुए भारतीय सेना ने ये बताया है कि हमने क्या क्या कार्रवाई की, किस समय पर हुई, ये सब बताया गया। तो पाकिस्तान का एजेंडा वो एक तरीके से ध्वस्त किया जाएगा। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है, आज भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ तौर पर कहा गया कि पाकिस्तान लगातार हमारे जो नागरिक क्षेत्र हैं उनको निशाना बना रहा है और हमारे सैन्य को निशाना बना रहा है। जबकि हमने जो कार्रवाई की थी वो हमने उसके नागरिकों को निशाना नहीं बनाया था, ना उसके सैन्य अड्डों को निशाना बनाया था। हमने उसके आतंकी जो चल रहे थे अड्डे, उनको निशाना बनाया था। लेकिन पाकिस्तान लगातार जो हमारे नागरिकों पे हमले कर रहा है। और जैसा कि हमने बताया कि जो जम्मू कश्मीर में जो राजौरी में जो डिप्टी कलेक्टर थे, उनकी जान चली गई इस हमले में। और जबकि कल ही वो जो थे, वो डिप्टी सीएम जो हैं सुरेंद्र चौधरी, उनके साथ मौजूद थे। और उन्होंने लिखा कि उमर अब्दुल्ला ने कि कल रात वो डिप्टी सीएम के साथ थे और मेरे साथ लाइव जो थे उसमें जुड़े हुए थे, वीडियो कॉन्फ्रेंस में। और रात में जो हमला हुआ उसमें उनकी शहादत हो गई। तो ये तो यानी हमारे नागरिकों को हमला निशाने पर ले रहा है पाकिस्तान। ये चीज़ें साफ आ रही है। भारत जो है इसको पूरी दुनिया के सामने इस तरीके से बेनकाब कर रहा है कि पाकिस्तान किस तरह कर रहा है। समझ में ये आता है समीर जी कि पाकिस्तान लगातार उकसावे की कार्रवाई कर रहा है, क्योंकि अगर हमारे नागरिकों पर निशाना बनाएगा तो जाहिर सी बात है कि फिर भारत जो है फिर उसका जवाब देगा। तो जवाब देगा तो युद्ध शुरू हो जाए। और चूंकि दोनों परमाणु संपन्न राष्ट्र हैं और इसलिए पूरी दुनिया फिर कूदेगी कि युद्ध ना हो, युद्ध ना हो। और यही पाकिस्तान चाहता है कि युद्ध के मुहाने पर किसी तरीके से पहुंचा जाए। भारत जो भी कार्रवाई कर रहा है वो आत्मरक्षात्मक कार्रवाई कर रहा है और एक तरह से वो पाकिस्तान के भले के लिए भी, अगर वहाँ आतंकी अड्डे नष्ट होते हैं। लेकिन पाकिस्तान जो कर रहा है वो दोनों देशों को युद्ध की तरफ ले जाना चाहता है। इसके पीछे मंशा ये है पाकिस्तान की कि जब युद्ध शुरू हो जाएगा तो पाकिस्तान फिर कटोरा लेकर जो है दूसरी दुनिया के तमाम देशों के पास जाएगा कि युद्ध शुरू हो गया, हमको पैसा दे दो, हमको पैसा दे दो। जैसा कि वो ट्वीट किया गया था, फिर इसको डिलीट कर दिया पाकिस्तान के, कहा कि वो हैक कर ली गई। लेकिन बताया ये जा रहा है, बहुत सारी जगहों से ये खबरें आ रही हैं कि वो ट्वीट वास्तव में सही था, लेकिन जब इसको लेकर दुनिया भर में आलोचना होने लगी तो उसको ये कहा गया, बहाना बनाया गया कि हैक हो गया। अब जो भी सही हो, लेकिन यही खबरें यही आई हैं। हाँ, खबरें यही आई हैं। और खबरें जो आई हैं समीर जी, वो खबरें एक तरीके से बिल्कुल बताई जा रही है कि सही है इस तरीके से। तो अब ये जो हमला पाकिस्तान का जवाब दिया जा रहा है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और IMF में भी जो कल उसको पास हो गया लोन जो है, तो अब उस पैसे से वो हमको जो है वो यहाँ आतंकवादी गतिविधियाँ बढ़ाएगा। तो भारत की तरफ से कूटनीतिक प्रयास होने चाहिए कि ये कहा जाए दुनिया के देशों से कि इसको आर्थिक मदद बंद की जाए। खासतौर से अमेरिका और चीन से जो है कहा जाए कि इसको आर्थिक मदद आप बंद कीजिए, क्योंकि इसकी आर्थिक मदद जो है भारत में निर्दोष नागरिकों की जान लेने के लिए ये पैसा इस्तेमाल कर रहा है। जी बिल्कुल, आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने में वो पैसा खर्च हो रहा है और यही बार बार ये सवाल उठाए भी जा रहे हैं। सुनते हैं एक बार क्या कहा है विक्रम मिस्री ने। और उकसावे की कार्रवाई पाकिस्तान लगातार कर रहा है, चाह रहा है कि भारत उसमें इस तरह की स्थितियां पैदा हो कि युद्ध हो, लेकिन उसकी कार्रवाइयों का जवाब दिया जा रहा है। जो हमले किए जा रहे हैं उनको नाकाम किया जा रहा है और जहां से ये हमले किए जा रहे हैं उन जगहों को
चुनिंदा जगहों को सीधे जाकर वहां ध्वस्त किया जा रहा है। 4 एयर बेस जहां से मिसाइलें और ड्रोन्स दागे जा रहे थे उनको सीधे तौर पर नष्ट कर दिया गया। आज की यानी कल रात की जो खबर थी वो बताया अभी कर्नल सोफिया कुरैशी ने, और किस तरीके से उकसावे की कार्रवाई कर रहा है जिसको दुनिया के सामने भारत बता रहा है वो सुना जाए। विक्रम मिस्री ने क्या कहा, विदेश सचिव हैं और बार बार पाकिस्तान ऐसी कार्रवाई कर रहा है ताकि भारत इस पूरे उसके जाल में उलझे और कोई किसी बड़ी घटना को अंजाम दे, लेकिन भारत की संयमित कार्रवाई की पूरी दुनिया में प्रशंसा हो रही है। सुन लेते हैं विक्रम मिस्री को क्या कहा उन्होंने। जैसा कि हम पिछले 2-3 प्रेस ब्रीफिंग्स में भी बता चुके हैं, ये पाकिस्तानी गतिविधियां हैं पिछले 2-3 दिन से जो एक एस्केलेटरी तौर पे देखी जा रही हैं और प्रोवोकेटिव तौर पे देखी जा रही हैं। I've said on numerous earlier occasions, it is Pakistani actions that have constituted provocation and escalation. In response, and I repeat, in response, India has defended and reacted in a responsible and measured fashion to these provocations and these escalations by the Pakistani side. Earlier this morning, we saw a repeat of this escalatory and provocative pattern, and I'll invite Colonel Sophia Qureshi and Wing Commander Vyomika Singh to update you on the developments since early this morning. तो वो लगातार उकसावे की कार्रवाई पाकिस्तान कर रहा है और ये लगातार ये जानकारी दी जा रही है प्रेस ब्रीफिंग के जरिए और बताया जा रहा है कि क्या कुछ हो रहा है, लेकिन कार्रवाई का जवाब उसको भली भांति दिया जा रहा है। उकसावे की कार्रवाई में कहीं भारत नहीं उलझ रहा है, लेकिन भारत पर जब हमला किया जा रहा है तो उसका जवाब सटीक तरीके से दिया जा रहा है। न सिर्फ उन हमलों को नाकाम किया गया बल्कि जहां से वो हमले किए जा रहे हैं उन जगहों को भी ध्वस्त किया गया। 4 एयर बेस कल रात को 26 जगहों से, यानी 26 ऐसे स्थान हैं जहां से पाकिस्तानी सेना ने घुसपैठ करने की कोशिश की, उनको नाकाम किया गया और उसके अलावा ड्रोन और मिसाइल्स के हमलों को भी नाकाम किया गया। लगातार गोलाबारी भी जारी है, रिहायशी इलाकों पर गोलाबारी हो रही है। हालांकि नियंत्रण रेखा के पास लोगों को वहां से हटाया गया है, लेकिन फिर भी वहां आसपास के, और चूंकि टारगेट किया जा रहा है रिहायशी इलाकों को, इसलिए कई बार उसका नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। कई लोगों की जान भी गई है, कई घायल हो रहे हैं। और जैसा अभी हम लोगों ने चर्चा की कि आज सुबह ही वहां पर जम्मू में राजौरी में वहां के जो स्थानीय एडिशनल कमिश्नर थे उनकी जान चली गई, जो जम्मू कश्मीर प्रशासनिक सेवा के अधिकारी थे। तो ये इस तरह की हरकतें, इस तरह की जो उसकी कार्रवाई है पाकिस्तान की तरफ से हो रही है। नाकाम उनको किया जरूर जा रहा है, लेकिन नुकसान भी वो यहाँ पर लोगों का और आम नागरिकों का नुकसान कर रही हैं। जान माल को नुकसान हो रहा है। हाँ, जान माल को नुकसान हो रहा है। और आज जब विक्रम मिस्री जो थे वो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उसमें भी उन्होंने जानकारी दी कि जिसमें अतिरिक्त जिला विकास अधिकारी जो हैं उनकी जो है वो जान चली गई है, ये उन्होंने भी जानकारी दी। और इसको हम सुन भी सकते हैं कि उन्होंने क्या जानकारी दी। समीर जी बिल्कुल सुनते हैं क्या कहा विक्रम मिस्री ने, विदेश सचिव विक्रम मिस्री, कि जो पाकिस्तान की ओर से किए गए हमले में राजौरी के एडिशनल कमिश्नर की जान गई है और भी आम नागरिकों की जान जा रही है, उसको लेकर उन्होंने क्या कहा है। आखिर मैं आपको कुछ वीडियो दिखाना चाहती हूँ जहां Surprising. And finally, there is this yet again earlier this morning, Pakistan shelled the town of Rajouri, killing the additional district development commissioner Shri Rajkumar Thappa, adding to the civilian casualties and the damage in that state. We have also observed overnight damage to property and injuries to civilians in Firozpur and Jalandhar. तो ये कार्रवाइयाँ सीमावर्ती इलाकों में उसकी जो हो रही हैं और उस पर नुकसान हो रहा है, जानमाल का नुकसान हो रहा है और भारत की ओर से जवाबी कार्रवाई की जा रही है। उन हमलों को नाकाम किया जा रहा है और वहाँ से जिन जगहों से ये हमले किए जा रहे हैं, यानी जो एयर बेस जहाँ से मिसाइल्स और ड्रोन्स छोड़े जा रहे हैं, ऐसे 4 एयर बेस को भारतीय सेना ने ध्वस्त किया है।
पिछली रात को भी 36 जगहों से घुसपैठ की कोशिश की गई और उसके एक दिन बाद यानी जो 9 और 10 तारीख की रात थी उसमें भी 26 जगहों से घुसपैठ करने की कोशिश की गई। ये जानकारी दी गई विदेश सचिव की ओर से और जो सेना के दोनों प्रवक्ता हैं उनकी ओर से। हाँ, दोनों सेना प्रवक्ताओं की तरफ से ये जानकारी दी गई और जानकारी विक्रम मिस्त्री जो हैं उनकी तरफ से भी ये जानकारी दी गई। और जो हमारा रक्षा मंत्रालय है समीर जी, उसने भी जो है कई खबरें जो हैं वो दी हैं और ये बताया है कि जो मतलब आधी रात में रक्षा मंत्रालय ने जानकारी दी कि ड्रोन घुसपैठ और गोला बारूद के जरिए पश्चिमी मोर्चे पर पाकिस्तान की लगातार बढ़ती आक्रामकता जो है गंभीर चिंता का विषय है। और आज लगभग मतलब ये सुबह के है, आज लगभग सुबह 5 बजे अमृतसर के खासा कैंट के ऊपर कई हथियारबंद दुश्मन ड्रोन देखे गए। हमारी वायु रक्षा इकाइयों ने तुरंत जवाब दिया और सभी शत्रुतापूर्ण यूएवी को रोका गया और बेअसर कर दिया गया। ये रक्षा मंत्रालय ने सुबह जो था वो दी जानकारी समीर जी। तो ये जानकारी लगातार दी जा रही है और इसको लेकर एक बार फिर ये बात करना चाहेंगे कि बहुत सारी फेक न्यूज़ यानी फर्जी खबरें भी आ रही हैं, उनको लेकर भी सचेत किया जा रहा है रक्षा मंत्रालय की ओर से, सरकार की ओर से। और ये देखें जिस तरह से ये पीआईबी फैक्ट चेक यूनिट है वो बता रही है बार बार वो तमाम फर्जी खबरों को जो यहाँ पर सर्कुलेट हो रही हैं उनको लेकर कि ये खबरें फर्जी हैं, इन पर भरोसा न किया जाए। ये एक दिल्ली में आग लगने की घटना का एक पुराना वीडियो है, उसको ट्वीट किया जा रहा है, वो लोग उसको शेयर कर रहे हैं। उसके बारे में पीआईबी फैक्ट चेक का कहना है कि सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में फर्जी दावा किया जा रहा है कि भारतीय मुसलमानों ने दिल्ली में आगजनी शुरू कर दी है। यह वीडियो वास्तव में 30 अप्रैल 2025 की शाम दिल्ली के आईएनए क्षेत्र स्थित दिल्ली हाट बाजार में लगी भीषण आग का है। यह एक सुनियोजित दुष्प्रचार है, यानी आग कहीं लगी थी उसका पुराना वीडियो है, उसके वीडियो को शेयर किया जा रहा है और किसी समुदाय के लिए कहा जा रहा है कि ये वो उन लोगों ने आग लगा दी है। इस तरह के जो फर्जी और भड़काऊ वीडियो हैं उनको और उस तरह की खबरों पर भरोसा ना किया जाए। बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में ये चीज़ें आती रहती हैं, बहुत सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए इनको पोस्ट किया जाता है, उनके खिलाफ कार्रवाई भी होती है, लेकिन बावजूद इसके इस तरह की खबरें प्रसारित की जा रही हैं। तो एक बार ज़रूर देख लें उन पर भरोसा करने से पहले कि ये सही है नहीं है, नई है या पुरानी है। उस तरह के ट्वीट्स, कई बार वो वीडियो जो होते हैं अगर वो सोशल मीडिया पे चले होते हैं तो नीचे तारीख भी लिखी रहती है कि ये कब के वीडियो हैं, तो उनको वेरीफाई करके ही आप उन पर भरोसा करें, बिना उसके नहीं करना है। हाँ, बिना वेरीफाई किए हुए नहीं करना है। और ये साफ तौर पे सबको समझना चाहिए कि कोई भी सूचना आपको मिले तो आप उसको बिना वेरीफाई किए हुए 2-3 सोर्सेस से वेरीफाई किए बिना, और अगर आपको कोई लगता है कि ये सूचना में कुछ संदेह है तो आप पीआईबी की फैक्ट चेक जो है उसको आप मतलब टैग कर आप जो है पूछ सकते हैं कि ये सूचना सही है या गलत है, और जब वहाँ से जवाब मिल जाए तभी आप उसको आगे फॉरवर्ड करें, अन्यथा इसको फॉरवर्ड नहीं करें। खासतौर से जो समीर जी अपना जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग है उसने फिर एक एडवाइजरी जारी करी है। उसने ये कहा है कि इस तरह के संवेदनशील समय में सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही गलत सूचनाओं से सावधान रहना जरूरी है। किसी भी खबर, छवि या वीडियो को फॉरवर्ड करने से पहले हमेशा उसकी पुष्टि करें। अगर आपको कोई संदिग्ध या भ्रामक सामग्री मिलती है तो इसकी रिपोर्ट पीआईबी फैक्ट चेक पर करें। यह सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार का जो है उसकी तरफ से साफ तौर पर यह कहा गया है और यह अपील की गई है कि ये संवेदनशील समय है, इसमें आप इस तरीके किसी से बचें। लेकिन समीर जी, बीजेपी का जो मीडिया सेल, IT सेल है, वो अभी भी इस तरीके की हरकतें कर रहा है, तो ये चीज़ें भी सामने आ रही हैं। तो ऐसे गंभीर समय में तमाम राजनीतिक दलों को भी गंभीरता दिखाई जानी चाहिए, वो चाहे सत्ता पक्ष के हों और चाहे विपक्ष के हों। जी बिल्कुल, इसको लेकर आज भारतीय जनता पार्टी की ओर से कुछ वीडियो शेयर किए गए जिसको लेकर काफ़ी आलोचना हो रही है कि यहाँ पूरा का पूरा विपक्ष आपके साथ खड़ा है, सेना के साथ खड़ा है, देश के साथ, सरकार के साथ खड़ा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की ओर से इस तरह की जो कार्रवाई हो रही है, सेना जो कार्रवाई कर रही है, उसका राजनीतिकरण किया जा रहा है और उसका राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश की जा रही है। खैर, इसको लेकर एक विवाद जारी है, वो अपनी जगह चल रहा है, लेकिन राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है, पूरा देश इसमें एकजुटता के साथ खड़ा है। ऑल पार्टी मीटिंग में ये बातें हो चुकी हैं, खुद सरकार ने स्वीकार किया है, लेकिन सरकार की अपनी पार्टी, जिस पार्टी की सरकार है, वही इस तरह के अगर राजनीतिक वीडियो शेयर करेगी, राजनीतिक ट्वीट करेगी, तब फिर इसका असर निश्चित तौर पर एक निगेटिव असर पड़ेगा सभी लोगों पर। और सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत सारे जो भ्रामक खबरें हैं वो मीडिया चैनल्स के जरिए भी चलाई जा रही हैं। रक्षा मंत्रालय ने उसके लिए गाइडलाइन जारी की और कहा कि इस तरह की भ्रामक खबरों से बचा जाए। मूवमेंट
डिप्लॉयमेंट जो है आर्मी की उसको रिपोर्ट ना किया जाए। बावजूद इसके इस तरह की बहुत सी खबरें चल रही हैं। खासतौर पर 8 और 9 मई की रात को जो कुछ हुआ अमलेंदु जी, उसको लेकर बहुत पूरा का पूरा देश हैरान है, रक्षा मंत्रालय, सरकार भी हैरान है कि किस तरह से खबरें ये चलाई गई और गाइडलाइन फिर जारी की गई। बावजूद इसके उस तरह की खबरें चल रही हैं। हालांकि उस दिन जिन लोगों ने खबर चलाई थी उनको बाद में माफ़ी सार्वजनिक रूप से मांगनी पड़ी। हाँ, माफ़ी मांगनी पड़ी है। और समीर जी, होता क्या है कि जो लोग खबर इस समय पेश कर रहे होते हैं उनको तो पीछे से ऑर्डर मिलता है कि आपको ये खबर चलानी है जी। अब इस तरह की खबरों पर भरोसा नहीं करना है। बार बार स्पष्टीकरण दिया जा रहा है, इसीलिए रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, कई बार 2 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, ताकि लोगों को सही सूचना मिले। और जो सरकार की सूचना है, रक्षा मंत्रालय की सूचना है, वही सही सूचना है। सुन लेते हैं एक बार अफगानिस्तान को लेकर जो भ्रामक खबरें हैं उस पर विक्रम मिस्री ने, विदेश सचिव ने, क्या कहा। Surprising. And finally, there is this yet again completely ludicrous claim that Indian missiles have hit Afghanistan. Totally frivolous allegation, and I only want to point out that Afghan people don't need to be reminded about which country it is that has on multiple occasions in just the last 1.5 years targeted civilian populations and civilian infrastructure in Afghanistan. Ladies and gentlemen, as you would have gathered from this morning's briefing, we are dealing with an evolving situation. Accordingly, today we don't have the time to take questions, but we will continue to update you on this situation as we go along. Thank you all very much for joining us this morning. तो ये इस तरह की बहुत सी भ्रामक खबरें फैलाई जा रही हैं ताकि लोगों का ध्यान बटे और भारत के खिलाफ एक छवि जो है उसकी ख़राब हो। इस तरह के तमाम विदेशी जो ख़ास तौर पर पाकिस्तानी हैंडल्स हैं सोशल मीडिया के, वहाँ से ये खबरें फैलाई जा रही हैं, जिसके लिए विक्रम मिस्री ने कहा कि ये पूरी तरीके से झूठ है और फेक है। फेक खबरें बहुत सी यहाँ भी चल रही हैं हैंडल्स के ज़रिए। कुछ लोग उसमें कुछ जल्दीबाजी दिखाने के लिए भी कर रहे हैं और कई मीडिया हाउसेस की ओर से भी इस तरह की खबरें आ जाती हैं, लेकिन वेरीफाई करना है, सब खबर पर भरोसा नहीं करना है। और अमलेंदु जी, कई मीडिया हाउसेस ने कुछ खबरें चलाई कि धमाका हुआ है, जयपुर में धमाके की खबर सुनी गई है, उसको वहाँ के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को खारिज करना पड़ा है। कई जगहों पर ऐसा हो रहा है और वो खबर जो है बड़ा प्रतिष्ठित संस्थान समझा जाता है, आज़ादी से पहले से वो छप रहा है। जी हाँ। अखबार जो है और वो चैनल भी चला रहे हैं और उन्होंने फर्जी खबरें फैलाई। ये बड़ी हैरानी की बात है कि बिना वेरीफाई किए इस तरह के संस्थान चला कैसे सकते हैं। हाँ, कैसे चला सकते हैं और उसके बाद आप कोई माफी भी नहीं मांगते, उसको आप डिसोन भी नहीं करते। और वहाँ का डीएम जो उसको करना पड़ रहा है, पीआईबी का फैक्ट चेक जो उसको करना पड़ रहा है कि ये खबर फर्जी है। इस तरह की चीज़ें हैं। तो इसीलिए जो हमारे कुछ दर्शक जो कह रहे हैं कि साहब ये टाइटल जो है गोदी मीडिया जैसा है, अरे भाई साहब, ये गोदी मीडिया टाइटल नहीं है। आप देश की आप गंभीरता समझ ही नहीं रहे। इस समय देश किस मुहाने पर खड़ा है। युद्ध आसान चीज़ नहीं होती है। जिनके लोग जाते हैं लड़ने के लिए, उनसे पूछिए उनके परिवारों पर क्या गुजरती है। और युद्ध की घोषणा, ये भी बताना बहुत ज़रूरी है कि युद्ध की घोषणा भी बहुत जिम्मेदारी का काम होता है। युद्ध की घोषणा नहीं हुई है। भारत जो आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है, आतंकी ठिकानों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है, और पाकिस्तान की सेना जब यहाँ पर प्रहार कर रही है उसको ध्वस्त किया जा रहा है। तो ये युद्ध नहीं है। युद्ध की घोषणा इसके लिए आधिकारिक रूप से इसकी घोषणा की जाती है। कई जगहों पर इसको युद्ध बताकर भी चलाया जा रहा है। तो इस तरह की खबरों से सावधान रहने की ज़रूरत है, बचने की ज़रूरत है। हाँ, बिल्कुल युद्ध नहीं है किसी भी तरीके से। पहली भी चीज़ ये है, युद्ध के मुहाने पर खड़े हैं लेकिन युद्ध नहीं है। भारत सरकार भी बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता रही है कि हमने आत्मरक्षा में कदम उठाए हैं, युद्ध में नहीं गए हैं। और किसी सेना के खिलाफ हमने कार्रवाई नहीं की, हमने आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई बाबा हमारी तरफ से कहा जा रहा है। पाकिस्तान कह रहा है कि भारत जो युद्ध की तरफ जा रहा है। हम नहीं कह रहे कि हम युद्ध की तरफ जा रहे हैं। हमने अभी भी ये कहा है कि हम युद्ध की तरफ नहीं हैं, लेकिन पाकिस्तान उकसावे की कार्रवाई कर रहा है कि युद्ध शुरू हो। तो ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि युद्ध नहीं है, लेकिन पाकिस्तान जो कार्रवाई कर रहा है वो नापाक हरकतें हैं और उन हरकतों का उसी तरीके से जवाब दिया जाना जरूरी है जो कि हम जवाब दे रहे हैं। वो हमारे नागरिक क्षेत्रों पे हमले कर रहा है, हम उसका जवाब दे रहे हैं। वो हमारे सैन्य अड्डों पे हमले कर रहा है, उसका हम जवाब दे रहे हैं। और मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहा है, उसका हम जवाब दे रहे हैं। और इसी तरीके से अफगानिस्तान वाला मसला था समीर जी, उसको लेकर विक्रम मिस्री ने साफ तौर पर कहा है कि भाई ये जो उसने किया था, और ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि पिछले 1.5 साल में
अफगानिस्तान के नागरिक क्षेत्रों पर पाकिस्तान ने किस तरीके से हमले किए। और अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है समीर जी, ये पहलगाम की घटना के बाद लगभग 10 लाख अफगान नागरिकों को उसने जबरदस्ती डिपोर्ट किया है अफगानिस्तान के लिए पाकिस्तान ने। तो यानी वो पाकिस्तान की जो धूर्तता है वो ये है कि अफगानिस्तान से भारत का एक मोर्चा और खुल जाए, जबकि तालिबान ने बहुत समझदारी के साथ कहा है कि हम इसमें पचड़े में नहीं पड़ने वाले हैं, पाकिस्तान अपना निपटे। जी बिल्कुल, इसीलिए ये बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताई जा रही है सरकार की ओर से, रक्षा मंत्रालय की ओर से, कि जो कुछ भी कार्रवाई पाकिस्तान की ओर से हो रही है उसका विरोध किया जा रहा है, उसकी प्रतिक्रिया में उसको जवाब दिया जा रहा है, उसके हमलों को नाकाम किया जा रहा है और उन ठिकानों को नाकाम किया जा रहा है, ध्वस्त किया जा रहा है जहां से ये हमले हो रहे हैं। पाकिस्तान की ओर से भले यहां पर नागरिक ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है, धार्मिक स्थलों को निशाना बनाया जा रहा है, हॉस्पिटल को निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन उनको ध्वस्त कर रहे हैं। और पाकिस्तान में किसी सैन्य ठिकाने को हम नहीं नुकसान पहुंचा रहे हैं, बल्कि वहां उन जगहों को नुकसान पहुंचा रहे हैं जहां से ये हमले किए जा रहे हैं। एयरबेस उनके नष्ट किए जा रहे हैं, 4 एयरबेस नष्ट किए हैं। पिछली रात को यह जानकारी दी गई। एक बार फिर सुनते हैं कर्नल सोफिया कुरैशी ने क्या पूरी डिटेल दी, जानकारी दी और किस तरह से पाकिस्तान के सेना के उन जगहों पर ये हमले किए गए, उनको ध्वस्त किया गया जहां से ये कार्रवाइयां हो रही थी। पाकिस्तान सेना ने पूरी पश्चिम मोर्चे पर लगातार आक्रामक गतिविधियां जारी रखी। उसमें यूकैव ड्रोन, लॉन्ग रेंज वेपन्स, लॉइटरिंग म्यूनिशंस और लड़ाकू विमानों का उपयोग कर भारतीय सैन्य ढांचे को निशाना बनाया। नियंत्रण रेखा पर भी ड्रोन घुसपैठ और भारी कैलिबर हथियारों से गोलाबारी की। अंतर्राष्ट्रीय सीमा और एलओसी पर श्रीनगर से नलिया तक 26 से अधिक स्थानों पर हवाई घुसपैठ के प्रयास किए गए। भारतीय सशस्त्र बलों ने अधिकांश खतरों को सफलतापूर्वक निष्क्रिय किया। फिर भी वायु सेना स्टेशनों पर उधमपुर, पठानकोट, आदमपुर और भुज बठिंडा स्टेशन, इन सब पर उपकरण व पर्सनल्स को हानि पहुंचाई। मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि पाकिस्तान ने हाई स्पीड मिसाइल सुबह 1:40 पर इस्तेमाल करके पंजाब के एयरबेस स्टेशन को दागने की कोशिश की। एक निंदनीय और अनप्रोफेशनल एक्ट के तहत पाकिस्तान ने श्रीनगर, अवंतीपुर और उधमपुर के वायु सेना अड्डों पर चिकित्सा केंद्र और स्कूल परिसर को निशाना भी बनाया, जिससे उसके द्वारा सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करने की गैर जिम्मेदाराना प्रवृत्ति फिर उजागर हुई। पाकिस्तान द्वारा सैन्य ठिकानों को जानबूझकर निशाना बनाने के पश्चात भारतीय सशस्त्र बलों ने त्वरित व सुनियोजित जवाबी हमले किए। टेक्निकल इंस्टॉलेशन, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स, रडार साइट्स और हथियार भंडार को चुनकर निशाना बनाया गया। रफीकी, मुरीद, चकलाला, रहमियार खान, सुकूर और चुनिया स्थित पाक सैन्य ठिकानों पर एयर लॉन्च सटीक हथियारों व लड़ाकू जेट से प्रहार किए गए। पसूर स्थित रडार साइट और सियालकोट का एविएशन बेस भी प्रिसीजन एम्यूनिशन से टारगेट किए गए। इन कार्रवाइयों के दौरान भारत ने कम से कम कोलैटरल डैमेज की क्षति सुनिश्चित की। चिंता का विषय यह रहा कि पाकिस्तान ने लाहौर से उड़ान भरने वाले नागरिक विमानों की आड़ लेकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई मार्गों का दुरुपयोग किया ताकि वह अपनी गतिविधियां छिपा सके। ऐसी चालों ने भारतीय वायु प्रतिरक्षा तंत्र को नागरिक सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए अत्यधिक संयम के साथ कार्य करने के लिए विवश किया। साथ ही साथ पाकिस्तान ने मिस इंफॉर्मेशन का सहारा लेते हुए आदमपुर स्थित S-400 प्रणाली, सूरतगढ़ व सिरसा के हवाई अड्डों, नगरोटा के ब्रह्मोस बेस, देहरागिरी के तोपखाना पोजीशन तथा चंडीगढ़ के अग्रिम गोला बारूद डिपो को नष्ट करने के झूठे दावे सोशल मीडिया पर फैलाए। भारत इन फॉल्स नैरेटिव्स को पूर्णतः खारिज करता है। नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तान ने ड्रोन घुसपैठ और भारी तोपखाना गोलाबारी के कई प्रयास किए। कुपवाड़ा, बारामूला, पुंछ, राजौरी और अखनूर सेक्टर्स में तोप, मोर्टार एवं हल्के हथियारों से भीषण गोलाबारी जारी रही।
भारतीय सेना ने प्रभावी व तुलनात्मक प्रत्युत्तर देते हुए पाक सेना को काफी क्षति पहुंचाई। पाकिस्तान सेना के अग्रिम क्षेत्रों में सैनिकों की डिप्लॉयमेंट बढ़ती दिख रही है, जो स्थिति को और भड़काने की मंशा दर्शाती है। भारतीय सशस्त्र बल पूर्ण परिचालन तत्परता की स्थिति में है। अभी तक सभी शत्रुतापूर्ण कार्रवाइयों का प्रभावी ढंग से सामना कर उपयुक्त जवाब दिया गया है। भारतीय सशस्त्र बल दोहराते हैं कि वे तनाव वृद्धि नहीं चाहते, बशर्ते पाकिस्तान। तो ये सारी कार्रवाइयाँ वहाँ से हो रही हैं और पाकिस्तान की सेना बॉर्डर की तरफ यानी भारत की सीमा की ओर मूव करती दिखाई पड़ रही है। जो ये सूचना अभी दी कर्नल सोफिया कुरैशी ने, रात भर वहाँ पर हमले होते रहे, उनको नाकाम किया गया। भारत ने पाकिस्तान के कई सैन्य ठिकानों को ध्वस्त किया, एयर बेस को ध्वस्त किया, लेकिन पाकिस्तान की ओर से सैन्य कार्रवाई यानी उकसाने की कार्रवाई हो रही है कि किसी तरीके से युद्ध छेड़ा जाए, भारत की ओर से युद्ध छेड़ा जाए। लेकिन भारत लगातार संयम दिखा रहा है और केवल उन्हीं हमलों को नाकाम कर रहा है जो पाकिस्तान की ओर से किए जा रहे हैं। उन जगहों को ध्वस्त कर रहा है, उन बेसेस को ध्वस्त कर रहा है जहां से ये कार्रवाइयां हो रही हैं। ये बड़ी गंभीर बात है कि पाकिस्तान की आर्मी एक तरह से युद्ध के लिए बिल्कुल तैयार है और जो उकसावे की बात कर रहे थे विक्रम मिस्री, उसको उस उकसावे की कार्रवाई तो कर ही रहा है, उसका मुकाबला करने के लिए वहां पर तैयार खड़ी दिखाई पड़ रही है। नहीं समीर जी, एक बात ये समझनी पड़ेगी कि एक तो जो भारत जो आत्मरक्षा में कदम उठा रहा है ये पाकिस्तान के अवाम के खिलाफ नहीं, पहले तो ये बात समझनी पड़ेगी। और पाकिस्तान के अवाम को ये बात समझनी पड़ेगी कि उनकी सेना जो है वो किस तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त है। हमने तो खुद पाकिस्तानी चैनलों को और वहाँ के अखबारों को पढ़ा है कि वो जो आसिम मुनीर कहे जाते हैं उन्होंने इंग्लैंड में बहुत ज़बरदस्त तरीके से अपनी संपत्ति इकट्ठा कर ली है, तो खुद तो जाकर बस जाएंगे इंग्लैंड में। और अगर युद्ध की स्थिति बनती है तो जाहिर बात है कि चाहे इधर हो या उधर हो, जाने तो निर्दोष नागरिकों की जाएंगी ना। तो ये तो पाकिस्तान के अवाम को समझना चाहिए कि उनकी सेना जो है और ख़ासतौर से उसका मुखिया जो है वो किस तरीके से जनता को किस मुहाने पर ले जाके खड़ा कर रहा है और उसके आर्थिक हित जो है सुधर रहे हैं। अब पाकिस्तान ने जाकर IMF से कर्ज ले लिया, जनता का वहाँ क्या भला होगा? बिल्कुल, ये पैसा तो फिर उन्हीं हथियारों के सौदागरों को चला जाएगा, अमेरिका और चीन के पास जो हथियार बेच रहे हैं उनके पास चला जाएगा। पाकिस्तान के अवाम को क्या फ़ायदा होगा ये कर्ज लेने का? चुकाएगी तो अब पाकिस्तान की अवाम आने वाले 100 वर्षों तक। आपकी जो इस समय जो है उनकी आने वाली 5 पीढ़ियाँ जो हैं वो इस कर्ज को चुकाएंगी। ये वहाँ के आवाम को समझना हो, वहाँ के आवाम को खड़ा होना पड़ेगा युद्ध के खिलाफ। जैसे यहाँ युद्ध के खिलाफ आवाज़ें हैं, ऐसे युद्ध के खिलाफ वहाँ भी आवाज़ें उठनी चाहिए कि युद्ध किसी भी समस्या का हल नहीं है। तो पाकिस्तान युद्ध की तरफ ना बढ़े और ना ढकेले। आसिम मुनीर के लक्ष्य हासिल हो सकते हैं उससे, युद्ध से शहबाज शरीफ के युद्ध से लक्ष्य हासिल हो सकते हैं, लेकिन पाकिस्तानी अवाम के लक्ष्य जो हासिल नहीं हो सकते। समीर जी बिल्कुल, इसीलिए वो बार बार भड़काऊ कार्रवाई कर रहा है और उसका जवाब उसको दिया जा रहा है। निश्चित तौर पर ये नुकसान हो रहा है, लेकिन किस तरीके से यहाँ के रिहायशी इलाकों को निशाना बना रहा है पाकिस्तानी सेना की ओर से बनाया जा रहा है, उसको ध्वस्त और नाकाम जरूर किया जा रहा है, लेकिन ये कार्रवाई उसकी रुक नहीं रही है और अब उसकी सेना एक तरीके से आगे बढ़ती दिखाई पड़ रही है। जो जानकारी अभी कर्नल सोफिया कुरैशी दे रही थी, थल सेना की प्रवक्ता, तो ये बहुत गंभीर बात है और पाकिस्तान को इस तरह की कार्रवाइयां उसकी ओर से लगातार हो रही है। सबसे बड़ी बात यह कि जब ऑपरेशन सिंदूर की कार्रवाई को अंजाम दिया गया अमलेंदु जी, वो केवल उन ठिकानों को निशाना बनाया गया जहां से आतंकी कैंप चल रहे थे, आतंकवादियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा था और सालों से दिया जा रहा था। और ये चीजें, ये आरोप भारत की ओर से लगातार लगते रहे थे, लेकिन उसकी पुष्टि एक बार फिर होती दिखाई पड़ी, पहले भी पुष्टि होती रही है कि जो आतंकवादी मरे हैं उनके जनाजे में पाकिस्तान के बड़े बड़े अधिकारी और मंत्री पहुंच गए। हाँ बिल्कुल, इसका मतलब साफ है कि आप जो आतंकवादी उनके साथ में खड़ी हुई है वहाँ की फौज और वहाँ के सरकार जो है, वरना नहीं होना चाहिए था। और आपको खुशी होनी चाहिए थी कि भाई जो UN की लिस्ट में आतंकवादी घोषित है मसूद अजहर, उसके अगर ठिकानों पर हमला हो रहा है तो पाकिस्तान की सरकार को तो खुश होना चाहिए था, वहाँ की फौज को खुश होना चाहिए था कि आप जिस पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, भारत ने उस पर कार्रवाई की जी। तो ये वहाँ तो नहीं हो रहा है। इधर समीर जी तैयारियां काफ़ी तेज हो चुकी हैं और चंडीगढ़ में जिला प्रशासन ने जो है वो सिविल डिफेंस में एनरोल करने के लिए खोल दिया है और वहाँ काफ़ी भीड़ भी जो है वो एनरोल कराने के लिए जुट रही है। वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन की हम लोग जो है वो सुन सकते हैं कि क्या कह रहा है वहाँ का। सुनते हैं वहाँ के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं, बता रहे हैं इसके बारे में, वहाँ के प्रशासन ने जानकारी दी है। और चूंकि ये जो सीमावर्ती इलाके हैं, राज्य हैं, पंजाब है, राजस्थान है और जम्मू कश्मीर है, वहाँ पर लगातार लोगों को अलर्ट पे रखा
रखा गया है और बार सतर्क किया जा रहा है। किसी भी तरह की कोई अगर आपात स्थिति आती है तो कैसे वो अपने को बचाएं और किसी भी तरह की अफवाहों का पर वो ध्यान न दें, इसके लिए भी बार बार अलर्ट किया जा रहा है सेना की ओर से भी और इधर वहाँ के जो स्थानीय प्रशासन है उनकी ओर से भी। उसको लेकर हुआ, लेकिन जिस तरह से अमलेंदु जी जयपुर के बारे में खबर आई कि वहाँ विस्फोट हो गया, इस तरह की खबर दी और बहुत ही जिम्मेदार मीडिया हाउस ने दी, उसका वहाँ के जिला प्रशासन ने खंडन किया। ऐसी खबरों पर इस तरह के मीडिया हाउसेस को भी थोड़ा जिम्मेदारी से काम करना चाहिए। सुन लेते हैं चंडीगढ़ का जिला प्रशासन का क्या कहना है, किस तरह से वहां पर लोगों को एक सतर्क किया जा रहा है और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए और आपात स्थिति में हड़बड़ी न दिखाने के लिए उनको ट्रेन किया जा रहा है। और मेरे पास भी काफ़ी सारे लोगों से इस तरह की एप्लीकेशंस और रिक्वेस्ट आई हैं कि वो सिविल डिफेंस के ज़रिए जुड़ करके और इस पूरी एक्टिविटी में अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहते हैं। तो उसके लिए हम कल 11 बजे एक कैंप लगा रहे हैं टैगोर थिएटर में। जो भी लोग सिविल डिफेंस में एनरोल होना चाहते हैं उनके लिए ट्रेनिंग कैंप है 3 घंटे का, वो वहाँ पे आएँ, अपनी एनरोलमेंट करें, उनको हम 3 घंटे की ट्रेनिंग देंगे और उनको सब्सिक्वेंटली फिर ड्यूटीज़ दी जाएंगी कि उनको किन किन एरियाज़ में कहाँ कहाँ पे काम करना है। तो मैं आप सबके ज़रिए रिक्वेस्ट करूँगा, विशेषकर युवाओं से कि ऐसी सिचुएशन में अगर वो हमें अपनी वॉलंटरी तौर पे सर्विस देना चाहें तो ज़रूर कल 11 बजे वो टैगोर थिएटर पे आकर के और अपना एनरोलमेंट कर सकते हैं। तो ये सारी ब्रीफिंग जो आज की सिचुएशन एज ऑन डेट है उसके बारे में मैं आपसे बताना चाह रहा था। चूँकि एयर रेड वार्निंग स्पेसिफिकली बहुत अर्जेंट बेसिस पे आती है, तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो हमारे ऑफिशियल मीडिया के ग्रुप्स हैं या ट्विटर हैंडलर्स हैं, बाकी और चैनल्स हैं, उन पे काइंडली एक्टिव रहें और उसमें इंफॉर्मेशन देखते रहें। तो लोगों को वहां पर सतर्क रहने और प्रशिक्षित करने की एक कार्रवाई शुरू की जा रही है। चंडीगढ़ के जिला प्रशासन का ये कहना है और जो भी सीमावर्ती राज्य है वहां सभी जगहों पर एहतियात के तौर पर लोगों को सतर्क रहने और सबसे बड़ी बात यह है कि मिस इन्फॉर्मेशन, जो गलत सूचनाएं हैं, फेक सूचनाएं हैं, उनसे दूर रहने की सलाह दी जा रही है। हाँ बिल्कुल, फेक सूचनाओं से दूर रहने की सलाह दी जा रही है। और समीर जी, ये जो बार बार ये सूचनाएं मतलब दी जा रही हैं कि आप फेक खबरों से दूर रहिए। इधर उड़ीसा सरकार ने जो समीर जी वो अपने तमाम अधिकारियों की छुट्टियां जो हैं वो निरस्त कर दी हैं, ये साफ तौर पे आ रहा है। और अभी बड़ी खबर समीर जी ये कि जो भारत का रक्षा मंत्रालय है उसने बताया है कि अभी तुरंत की मतलब है कि गंभीर रूप से बढ़ते तनाव के बीच पाकिस्तान ने ड्रोन, UCAV, तोपखाने और मिसाइलों का उपयोग करते हुए पश्चिमी सीमा पर कई तरह के हमले किए। इनमें श्रीनगर से लेकर नलिया तक 26 से ज़्यादा जगहों को निशाना बनाया गया। उधमपुर, पठानकोट, आदमपुर और भुज में भारतीय वायुसेना के ठिकानों को सीमित नुकसान हुआ। कायराना हरकत करते हुए पाकिस्तान ने मेडिकेयर सेंटर, स्कूलों सहित नागरिक बुनियादी ढांचे पर भी हमला किया। फिर से पढ़ के बता देता हूं कि उधमपुर, पठानकोट और भुज में भारतीय वायुसेना के ठिकानों को सीमित नुकसान हुआ। कायराना हरकत करते हुए पाकिस्तान ने मेडिकेयर सेंटर और स्कूलों सहित नागरिक बुनियादी ढांचे पर भी हमला किया। भारत ने रफीकी, चकलाला, रहीम यार खान और अन्य जगहों पर पहचाने गए सैन्य ठिकानों पर सटीक हमले किए, जिससे कम से कम नुकसान हुआ। भारतीय सेना ने LOC पर घुसपैठ का प्रभावी ढंग से मुकाबला किया, जिससे पाकिस्तान की सेना को भारी नुकसान हुआ। पाकिस्तान की तरफ से सैनिकों की आवाजाही तनाव बढ़ाने के इरादे से संकेत देती है। भारत ऑपरेशनल तत्परता की उच्च स्थिति में है और आपसी संयम बरतने पर तनाव न बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। यानी साफ तौर पर फिर कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की पूर्ण कार्रवाई के बावजूद, जबकि वो हमारे मेडिकेयर सेंटर्स जो हैं, मतलब जो हमारे अस्पताल हैं, उनको निशाना बना रहा है। भारत ने किसी भी अस्पताल को निशाना नहीं बनाया। स्कूलों को निशाना बना रहा है, भारत ने किसी स्कूल को निशाना नहीं बनाया। बच्चों को निशाना बना रहा है पाकिस्तान, और नागरिक बुनियादी ढांचे जो उन पर हमला कर रहा है। भारत की ओर से तो अमलेंदु जी बार बार ये कहा गया और ये खबरें लगातार आ भी रही कि कहीं किसी सैन्य ठिकाने को भी निशाना नहीं बनाया गया है, उन्हीं जगहों को निशाना बनाया गया है जहां से इस तरह की गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा है। अब आतंकवादी ठिकानों पर अगर पाकिस्तान के सैनिक हैं या वहां के आतंकवादी ठिकाने वहां के सैनिक चला रहे हैं तो इसमें फिर भारत का कोई दोष नहीं है, क्योंकि वहां से अगर यहां हमला हो रहा है तो उसके लिए फिर आत्मरक्षा का अधिकार भारत को है, जिसकी बार बार यह जिस बात को दोहराया जा रहा है लगातार, चाहे प्रेस ब्रीफिंग में बातें कही जा रही हो और चाहे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खुद उस चीज को बार बार दोहरा चुके हैं। हाँ बिल्कुल, रक्षा मंत्री भी दोहरा चुके हैं। भारत की तरफ से कई बार कहा जा चुका है कि भाई हम जो है वो निशाना हमारा जो है वो आपके सैन्य अड्डे या नागरिक नहीं है,
हमने केवल वही निशान किया। जाहिर सी बात है कि आपने हमारे यहाँ आतंकवादी गतिविधियां की, हमारे आपने निर्दोष नागरिकों की जान ली और लगातार आप गतिविधियों में लिप्त हैं, और जिस पर हमला किया गया वो व्यक्ति तो साफ तौर पे यूएन का घोषित आतंकवादी है जी, उस पर किया गया। तो पाकिस्तान किस तरीके से इस घोषित आतंकवादी के समर्थन में खड़ा हो सकता है, ये वहाँ की सरकार से, वहाँ की सेना से सवाल है समीर जी। जी बिल्कुल, और यहाँ भी लगातार इस मुद्दे पर बयान आ रहे हैं। समर्थन सेना को पूरी तरह से दिया जा रहा है राजनीतिक दलों की ओर से, और लगातार सोशल मीडिया पर भी इस तरह की जो पाकिस्तान की ओर से कार्रवाइयाँ हो रही हैं उनकी निंदा हो रही है। और ख़ास तौर पर जिस तरह से वो नागरिक ठिकानों को, अस्पतालों को, धार्मिक स्थलों को निशाना बना रहा है, उसको लेकर उसकी यहाँ पर निंदा हो रही है। एक बार सुनते हैं आरजेडी के नेता मनोज झा क्या कह रहे हैं, जिस तरह से पाकिस्तान बार बार लगातार हमले कर रहा है, और हमले भी उसके कहां हो रहे हैं, वो आम लोगों को टारगेट करके वो हमले हो रहे हैं। टारगेट करने की कोशिश की, इसको लेकर देखिए आज की प्रेस ब्रीफिंग भी देखिए हमारी जो एमईए की थी, हमारा बिहेवियर राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ ऑपरेशन सिंदूर एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट का बिहेवियर रहा। हमारी सेना ने प्रिसीजन टारगेट के साथ एस्केलेटरी नेचर नहीं किया उसको। तीसरी चीज, नागरिक ठिकानों पर कोई अटैक नहीं किया, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट तक को नहीं छुआ। उसके विपरीत आप क्या कर रहे हैं, हमारे आम नागरिक पर अटैक हो रहा है। पूरा सेक्टर, हमने एक डीडीसी रतन थापा जी को खो दिया। क्या दुनिया नहीं देख रही है? आप नागरिक विमानों को ढाल बना करके यूज कर रहे हो पाकिस्तान वालों। आपकी स्टेट फेल्ड थी, हम जानते थे, बट दिस इज अ रोग बिहेवियर। और मैं दुनिया के मुल्कों से अपील करूंगा कि इस हरकत को देखें। हमने इस मुश्किल हालात में भी अपनी जिम्मेवारी समझी है, गैर जिम्मेदाराना कोई हरकत नहीं की है हमारी सेना ने। जिस तरह से घटना हुई है भारत के कई ये राजस्थान हो, गुजरात हो, जम्मू एंड कश्मीर, वहाँ स्थिति सामान्य नहीं है, वहाँ लोगों को घरों में रहने की हिदायत। सामान्य कैसे रहेगी? जंग जैसे हालात, पूरी तरह जंग में नहीं कहूंगा। और आप एक ऐसे नेबर आपका सामने है जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी का कोई एहसास नहीं है। वो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों को अटैक कर रहे हैं, आम नागरिकों को अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये फर्क है जो मैंने पहले दिन से कहा, ये फर्क है एक रेस्पॉन्सिबल स्टेट का। दिक्कत क्या है ना कि पाकिस्तान की आर्मी या तो खुद सरकार में रहती है और या अपनी मर्जी की सरकार बनाती है। उसके ठीक विपरीत हमारी एक प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबल आर्मी। और ये फर्क मैं बार बार दोहरा रहा हूं, दुनिया के तमाम मुल्कों को देखना चाहिए और उस आधार पर पोजीशन लेना चाहिए। आईएमएफ की कल जो बैठक थी भारत ने, लेकिन उसके बावजूद भी, भारत के विरोध के बावजूद भी पाकिस्तान की मदद की गई। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, दुनिया के जिन देशों ने भी बैठ के फैसला किया वो ये सुनिश्चित कर पाएंगे कि इन पैसों का उपयोग वहां की आवाम के लिए होगा या टेरर की प्रयोगशाला को पोषित करने के लिए होगा। ये उनके विवेक पे छोड़ता हूं, एक बार मूल्यांकन करें। सर, भारत में पूरा देश, पूरी राजनीतिक पार्टियां हर सरकार के साथ है, लेकिन बीजेपी की तरफ से एक ट्वीट सुबह आया है जिसको लेकर के अब हंगामा होने लगा। देखिए, हंगामा ही नहीं, इट वॉज इन अ बैड टेस्ट। मैंने सुबह सुबह देखा और मैं किसी और से अपील नहीं करूंगा, माननीय प्रधानमंत्री जी से अपील है। पूरा देश एक है, कोई स्वर विलग नहीं है, कोई स्वर विलग नहीं है। अब इस ट्वीट का किस प्रकार सरहद पार उपयोग होगा? पूरे देश में एक बच्चा तक अलग नहीं सोच रहा। अरे, राजनीति करने को पूरी जिंदगी पड़ी हुई है, चुनाव आएंगे जाएंगे, राजनीति होगी, लेकिन देश के मिजाज को लेकर के मेरा वाला तुम्हारा वाला, फिर बहुत सारी कहानियां इसमें लोग जोड़ने लगेंगे। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करता हूं, ऑल पार्टी मीट का जो स्पिरिट है उसको छत विच्छत न किया जाए। मेरी हाथ जोड़ के विनती है, प्रधानमंत्री जी आप सीधे हस्तक्षेप करिए, आप तय करिए कि इस तरह के ट्वीट क्या करते हैं। पहलगाम में जो बर्बर घटना हुई उसके बाद ट्वीट, और आज कोई पॉलिटिकल पार्टी कर रही है ऐसा। देश मुश्किल हालात से गुजर रहा है, कोई फर्क नहीं है, पक्ष विपक्ष एक साथ हैं 140 करोड़ में कोई भी अलग नहीं है, उसमें ये ट्वीट चोट पहुंचाता है। मैं माफी के साथ कहता हूं, प्रधानमंत्री जी, पुनः अपील है आपसे, राजनीति के लिए हमारे पास बहुत समय है। अभी देश
तो भारत एक जिम्मेदार देश की तरह से प्रतिक्रिया दे रहा है, लेकिन पाकिस्तान की ओर से नागरिक ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है, अस्पताल को निशाना बनाया जा रहा है, धार्मिक स्थलों को, बिल्कुल उस तरह की कार्रवाइयां जैसी आतंकवादी गतिविधियों में दिखाई पड़ती हैं। हाँ बिल्कुल, पाकिस्तान यानी खुद साबित कर रहा है कि वो एक आतंकवादी जो है वो को देता है प्रश्रय, और ये तो खुद वहाँ के मंत्री जो वो स्वीकार कर चुके हैं कि आतंकवादियों को पैदा करता है पाकिस्तान। और कहा उन्होंने, भले ही उन्होंने कहा कि सब पश्चिमी देशों के लिए करता है, आप किसी के लिए करते रहे, लेकिन जान तो आप भारत के निर्दोष नागरिकों के ले रहे हैं ना उन आतंकवादियों के जरिए। और क्यों आपके यहाँ फल फूल रहे हैं आतंकवादी अड्डे? और इन आतंकवादियों ने, समीर जी, भारत में ही आतंक नहीं फैलाया है, पाकिस्तान में भी तो फैलाया है, वहाँ भी निर्दोष नागरिकों की जान ली है। वहाँ भी आता है कि हो गया विस्फोट, 200 मारे गए कि 400 मारे गए। यहाँ तक कि जो सेना का स्कूल था वहाँ इन्होंने हमले किए, बच्चे मारे गए उसमें इन्हीं आतंकवादियों ने। तो जिस जो भस्मासुर आप पैदा कर रहे हैं वो सिर्फ भारत को नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, वो आपको भी नुकसान पहुंचा रहा है। ये वहाँ के एस्टेब्लिशमेंट को, वहाँ की जो सरकार है उसको समझना पड़ेगा, लेकिन समझने को तैयार नहीं है। और अभी भी जो है पाकिस्तान की हरकतें जो है वो ये है कि किस तरीके से युद्ध हो जाए ताकि दुनिया से और पैसा मांग सके, भले ही उसके नागरिकों का कितना नुकसान हो जाए। जी बिल्कुल। और यहाँ इस बीच ये लगातार इस तरह की जो खबरें फेक न्यूज़ आ रही हैं, गलत खबरें आ रही हैं, उनसे आगाह किया जा रहा है लोगों को। PIB की फैक्ट चेक यूनिट उसमें लगी हुई है, बता रही है कि बहुत सारी खबरें आ रही हैं। कई मीडिया चैनल्स पर भी कुछ गलत खबरें प्रसारित हो रही हैं, कुछ मीडिया चैनलों ने उसके लिए माफ़ी भी मांगी है, उसको लेकर भी चिंताएं जताई जा रही हैं। और हरियाणा में वहाँ के कैबिनेट मंत्री हैं अनिल विज, काफ़ी चर्चा में रहते हैं, उनको भी ये कहना पड़ा है कि इस तरह की खबरों को लोग न चलाएं, क्योंकि वो सारी खबरें ऐसी होती हैं कि जिन पर लोग भरोसा करते हैं। सोशल मीडिया पर तो एक बार लोग सोचेंगे, या व्हाट्सएप पर किसी के पास आ गई उसको सोचेंगे कि ये गलत हो सकती है या कोई एजेंडा हो सकता है, नैरेटिव हो सकता है। लेकिन अगर मीडिया चैनल्स के अकाउंट पर, हैंडल पर या उन पर छप जाती है, उन पर दिखाई जाती है, वो एक गंभीर मुद्दा है, क्योंकि उसको लोग सही मान लेते हैं। हाँ बिल्कुल, उसको सही मान लेते हैं। और जिस तरीके से फैलाया जा रहा है, मतलब सोशल मीडिया पे जो आउटलेट्स हैं वो भी, और जो यूट्यूब पे मुख्य धारा का जो कहा जाता है वो भी सबसे ज़्यादा खबर फर्जी फैला रहा है, उनको माफिया भी मांगनी पड़ रही है। इस बीच समीर जी, खबर ये है कि हमारे विदेश जय मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिकी रक्षा उपमंत्री जो हैं मार्क रूबियो, उनके साथ टेलीफोन पर बातचीत की है, उनसे बातचीत उनकी हुई है। और बातचीत में जो है उन्होंने कहा है कि भारत का दृष्टिकोण हमेशा संतुलित और जिम्मेदाराना रहा है, और आज भी ऐसा ही है। यानी भारत की तरफ से बार बार ये आश्वस्त किया जा रहा है कि भारत का रवैया जिम्मेदार है और जिम्मेदाराना भारत कार्रवाई कर रहा है। पाकिस्तान के उकसावे में आकर भी भारत जो है वो कोई ऐसी कार्रवाई नहीं करना चाहेगा जिससे युद्ध जैसे हालात बने, मतलब युद्ध हो। युद्ध जैसे हालात तो पाकिस्तान बना ही रहा है और युद्ध जैसे हालात में हैं हम, लेकिन युद्ध नहीं है। तो भारत की तरफ से कोई भी ऐसी कार्रवाई नहीं है कि जिससे युद्ध हो। लेकिन पाकिस्तान जो है बाबा युद्ध के लिए उकसा रहा है, तो दुनिया के तमाम देशों से भी ये बात कही जा रही है कि पाकिस्तान को रोका जाए, वहाँ आतंकवादी अड्डे जो संचालित हो रहे हैं उनको रोका जाए, और पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की सेना जिस तरीके से आतंकवादियों के साथ खड़ी हुई है तो इनको दंडित किया जाए। जी बिल्कुल। और इसको भारत की तरफ से जिस जिम्मेदाराना तरीके से कार्रवाई की जा रही है, और केवल उन्हीं जगहों को निशाना बनाया गया है जहां से हमले किए गए, एयरबेस उनको नष्ट किया गया, जहां से लगातार मिसाइल और सैकड़ों ड्रोन छोड़े जा रहे थे, उनको यहां पर नष्ट किया गया, और उन जगहों को निशाना बनाया गया जहां से ये लॉन्च किए जा रहे थे। तो इस तरह की जिम्मेदाराना तरीके से जो गतिविधियां पाकिस्तान की ओर से, सेना की ओर से वहां की जारी हैं, उनको नष्ट किया जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान की ओर से बहुत ही एक गंभीर मुद्दा ये है कि यहाँ के नागरिक ठिकानों को, अस्पतालों को और धार्मिक स्थलों को निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है। तो लगातार इस पर अपडेट सेना की ओर से दिया जा रहा है, बैठकों का दौर जारी है, और हर गतिविधि पर नज़र रखी जा रही है कि किस तरीके से इन जो हरकतें हैं उनसे निपटना है, जो पाकिस्तान की हरकतें सीमा पार से हो रही हैं। इन सब पर हमारी नज़र बनी रहेगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो फेक न्यूज़ है उससे सतर्क रहना है, ये बहुत ज़रूरी है। उससे आपको बार बार सरकार भी सतर्क कर रही है, और PIB की तरफ से जारी की जा रही हैं। यहाँ तक कि मीडिया हाउसेस को भी गाइडलाइंस जारी की जा रही हैं बार बार। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि हर दिन गाइडलाइन नहीं आ रही हो। तो मीडिया हाउसेस को भी जिम्मेदारी से काम करना चाहिए, ये भी बहुत ज़रूरी है। उन्हीं खबरों को दिया जाना चाहिए जो सही खबरें हैं, क्योंकि बहुत हड़बड़ी होती है, पैनिक क्रिएट होता है और उसमें नुकसान होता है। तो जो खबरें सही है, और सही खबरें कहाँ से आ रही हैं
ओरिजिनल सोर्सेस से और सरकार की तरफ से। तो ये इन सब चीज़ों का रखना है ध्यान, और जो भी अपडेट है वो हम आप तक पहुंचाएंगे। बने रहिए आप डीवी लाइव के साथ, देखते रहिए कार्यक्रम को। इस कार्यक्रम को फिलहाल हम यहीं समाप्त करते हैं। मुझे और अमलेंदु उपाध्याय को दीजिए अनुमति। नमस्कार।